आम निकल जाए। ये है तावीज़ का फायदा। और ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ से सेब निकल जाए। अगर ऐसा है तो बताओ, हम 10 लाख रुपए दे के पहले तावीज़ खरीदते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। नहीं होता है, कुदरत का कानून है। तो और माँ है बिगड़ी हुई, अब बाप है बिगड़ा हुआ, और जब बच्चे बिगड़ गए तो कहते हैं मेरा घर लूट गया। हजरत तावीज़ दे दीजिए। तावीज़ सर से लेके पैर तक लटका दो अपने बेटे को। कभी दीनी मजाज का ना होगा जिसके नुत्फे में खराबी हो, जिसकी बुनियाद में खराबी हो। इसलिए शादी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं 2-4 साल मौज मस्ती कर लूं। शादी करने का मतलब होता है कि मेरी यादगार कायम हो, मेरी नस्ल कायम हो, मेरे बच्चे पैदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो 4 साल, 2 साल, 1 साल के बाद अगर बच्चे की उम्मीद नहीं लग रही है तो माँ बोलती है कि मैं तलाक दिलवा दूंगी। बाप बोलता है कि साल गुजर गए, कोई असर नहीं दिख रहा है। लड़का बोलता है कि साल गुजर गए, किस कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, अब किचोछा दौड़ के जाओ। तो क्या मतलब, तुमने नाक देख के शादी किया था कि नाक लंबी होनी चाहिए? तुमने गोश्त चेहरे का देख के शादी किया था ताकि जिंदगी का मजा हम खूब अच्छा से लूट लें। और साहब हाइट है 6 फीट की ताकि मजा आ जाए जिंदगी में। तो अब जब वही हाइट वाली, नाक वाली, गोरे रंग वाली और साहब जिसमें भरा गोश्त वाली वह सब मौजूद है, तो फिर क्यों अजमेर दौड़ के जा रहा है? जब रंग नाक नक्शा ही देखना था और 4 साल के बाद शादी नहीं हुई, फिर तलाक की धमकी क्यों दे रहा है? और तलाक की धमकी औरत को क्यों दे रहा है? तो अपने आप को क्यों नहीं धमकी देता है कि चूंकि लड़का बीज डालने वाला होता है, औरत मिसले जमीन की होती है, और कसूर लड़के का होता है। बच्चा पैदा करने की सलाहियत इसमें होती है, ये बीज डालता है। अगर 2 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत को क्यों सारे लोग घेरते हो तुम सारे घर वाले? बेचारी माँ बाप भाई बहन सारा समाज संसार छोड़ के एक शौहर के साथ आई है ताकि शौहर का प्यार मिले, और उसको शौहर भी डांट रहा है, शौहर की माँ भी डांट रही है, शौहर की बहन भी डांट रही है, शौहर का भाई भी डांट रहा है कि क्या है ये, क्या है? वह नौकरानी बन के आई है वो। अगर तुमने उनको सताया तो याद रखना तेरी बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाएगी। वो औरत है। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। चेन्नई में एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ उनके हाथ में छोटा सा सफेद दाग था, उसको देखकर तलाक दे दिया, जबकि उनके साथ वो कई साल रह चुका है। यहां तो आदमी 5 मिनट में साथ रहने से शादी के बाद मोहब्बत पैदा हो जाती है। भले ही शादी से पहले काली थी, दिल नहीं लग रहा था, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला गैब से दोनों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत अता कर देता है। अब वहां काला रंग उसके लिए वह हूर जैसी लगने लगती है। लेकिन बदतमीज किस्म के शरीर किस्म के लोग हों, जिनको अल्लाह का डर दिल में ना हो, सरकार की मोहब्बत ना हो, तो वह जरा भी कोई ऐब देखे और फौरी तलाक देने की धमकी देता है बदतमीज। और जान ले उन्होंने उस थोड़ा सा सफेद रंग देखा, तलाक दे दिया। मालूम है क्या? वो अल्लाह तो है, अल्लाह तो देख रहा है सारी कायनात को, सजा तो वहां मिलेगी, दारुल जजा वो है। लेकिन यहां कभी कभी इबरत की खातिर दिखलाता है कि जो सजा मैं वहां देने वाला हूं उसकी छोटी सी झलक यहां दिखला रहा हूं, ताकि तू जान जाए कि वहां सजा मिलने वाली है। मालूम है छोटा सा दाग था, तलाक दे दिया अपनी बीवी को, और अल्लाह ने उनको जब दूसरी बीवी से बेटी दिया तो उस बेटी उन्होंने इंटरमीडिएट करी, ग्रेजुएशन करी, पीजी करी, स्कूल में टीचर बनी, और खूबसूरत भी है, गोरा रंग भी है। धीरे 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 वहां तो छोटे से दाग को देख करके तलाक दिया था, यहां सर से लेके पांव तक उनकी अपनी बेटी के बदन में सफेद दाग हो गए। अब बता तू किसका कहां भेजेगा? उस बेटी की किससे शादी करवाएगा? तुमने छोटा सा धब्बा देखा, हटा दिया, और अब सर से लेके पांव तक सारा वजूद सफेद दाग में तब्दील हो गया है। अब बताएं कि उस बाप के सीने पे कितना सदमा होगा। उस बेटी, पढ़ी लिखी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, उसका क्या हाल होगा? इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। वो औरत बेचारी माँ बाप भाई बहन छोड़ के आई है, शादी की पहली रात वो माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के आई है। उसी दिन से शौहर की माँ को अपनी माँ जैसा, बेटी जैसा प्यार देना चाहिए, ताकि इस अजनबी घर में उसका दिल लग जाए। यहां कौन है उसका? ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना
और कोई है। यहाँ तो शौहर के लिए वो आई है। अब शौहर की माँ उसको प्यार दे, शौहर का बाप उसको बाप जैसा प्यार दे, ताकि इस अजनबी जगह में उसका दिल लग जाए। अगर कोई उसके अंदर डिमेरिट है, कोई काम धाम करने का हुनर अच्छा नहीं है, तो एक माँ की तरह धीरे धीरे उसको सजा दे, संवार दे, ताकि घर के सारे काम करने वाली बन जाए। लेकिन नहीं, अब पहली तारीख से ही सारे लोग उसको मैदाने टेस्ट में समझ लेते हैं। यह टेस्ट देने आई है, यह बोलती कैसे है, यह चलती कैसे है। अब उधर बैठ के शिकवा की एक महफिल सजी है, नहीं नाक ऐसी टेढ़ी है, चलती कैसी है, रोटी कैसी बनाई है, खाना कैसी बनी। जाहिलों और काफिरों जैसा काम। उस दिन प्यार दे, उसे मोहब्बत दे। सबको देखा, शौहर भी डांटना शुरू किया, जब वह जहर खा के मर जाएगी तो तेरा क्या हाल होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए बहू को बहू मत समझ, अपनी बेटी समझ, और इतना प्यार दे कि इस नए घर में आकर अपने घर को भूल जाए और अपने घर से ज्यादा यहां दिल उसका लगे। अगर यह बात पैदा हुई तो कभी दो रिश्तेदारों में शिकायत नहीं होगी, दो रिश्तेदारों में केस मुकदमा नहीं होगा, और लड़की यहां से वापस जाने के बाद कसम नहीं खा लेगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ से मामला हुस्न सुलूक का होना चाहिए, और फिर जहां औरत है वहां ज्यादा हुस्न सुलूक होना चाहिए, क्योंकि औरतों के ताल्लुक से हुजूर ने सख्ती से मना किया। यहां तक कि वक्त विसाल भी आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने औरतों के हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद मुस्तफा ने फरमाई। नमाज, नौकर गुलाम और औरत, यह तीन बातें सरकार दो जहां पर्दा फरमाने से पहले उन्होंने वसीयत में आपकी जबान पे जो जुमले जारी हुए उसमें ही था, नौकर गुलाम का ख्याल रखना, जिसको सारी दुनिया जलील समझती है तुम उसे जलील मत समझना। औरतों का ख्याल रखना, ये औरत भले ही थोड़ी सी जबान इसकी तेज चलती है और जिद इसके अंदर है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, लेकिन है बहुत काम की चीज। सरकार दो जहां कहते हैं तुम्हारे बच्चे इससे पैदा होते हैं, तुम्हारे दिल को सुकून इनसे मिलता है। अल्लाह ने तुम्हारे करार के लिए औरतों को पैदा किया है, इससे काम फायदे की चीज है, फायदा हासिल कर। अब जहां तक सवाल रहा सीधा करने का, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और ये टूटना तलाक है। औरत सीधी नहीं हो पाए तो बुरा लगेगा। उसी तरह तुम भी अपनी बीवी को जब मैके के बाप माँ लगा के गाली देगा उसको बुरा लगेगा। उसके जज्बात से मत खिलवाड़ कर, सबर कर। सबर का एक ही पॉइंट है, जब बिस्तर व गैर मर्दों को पेश कर दे फिर वहां कोई रियायत नहीं, वहां सिर्फ सीधे तलाक। उससे पहले जितनी भी कमजोरियां हैं सारी कमजोरी पे पर्दा डाल दे। 100 बार भी समझाया है तो 101% भी अब समझाना ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि नौकर गुलाम की तरफ मार पीट देना है। समझाना समझाना समझाना, सरकार दो जहां को अपनी गाहों के सामने रखना। हमारे पास एक बीवी है तो तकरार हो रही है, लड़ाई और झगड़े का अखाड़ा घर बना हुआ है। हुजूर के पास 11 बीवियां हैं, लेकिन कोई बता दे कि वहां लड़ाई झगड़ा तकरार हो, वहां 11 बीवियां सब समझती हैं कि मुस्तफा मुझसे ज्यादा प्यार फरमा रहे हैं। बहैसियत एक कामयाब शौहर हुजूर की जात लाजवाब है। आज जब यूरोप का दानिश्वर पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला करता है वह दंग रह जाता है। ये हिंदुस्तान का दो चार लुचवा ये क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये कलवा के बंदरिया क्या जाने हुजूर किसका, हुजूर कौन है। इसको तो दो चार रोटी खाने के लिए नबी को गाली देना आता है। हम गाली देंगे अपने ग्रुप का हीरो बन जाएंगे, वरना इन बंदरिया इन कुत्तों को क्या खबर कि मुस्तफा किस शान के मालिक हैं। वह यूरोप के दानिश्वर से पूछ, वहां के दानिश्वरों से पूछ। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। ये हिंदुस्तान के बंदर सुन ले कि बर्नार्ड शॉ इतना पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी किताब हिंदुस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। यूरोप में पैदा हुआ, वहां पढ़ा लिखा, वहां किताब लिखा। इतनी बावजन किताब के हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इतना पढ़ा लिखा आदमी वह यूरोप का रहने वाला, वो क्या कहता है, इस्लाम के पैगंबर को मानवता का रक्षक कहा जा सकता है, इंसानियत का मुहाफिज बोला जाए। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस वक्त दुनिया का हाकिम बने, मुस्तफा को अपना गाइड मान ले, उनके उसूल उनके ज़ाब्ते पे अमल करे तो दुनिया के सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो
जाएगा। वह कहते हैं मोहम्मद अरबी के पास दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, सारे मसाइल का हल मौजूद है, सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है। दुनिया के सारे दानिश्वर एक तरफ, मुस्तफा का एक फार्मूला एक तरफ। आकाए दो जहां के बारे में एक क्रिश्चियन बोलता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। इन लुच्चों की बात माने कि यूरोप के दानिश्वर की बात माने, ये 50 खसीसों रजीलों कमीनों की बात माने, या यूरोप के दानिश्वर की बात माने। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट जो करोड़ों पढ़े लिखों पे भारी है, जिसका इल्म भारी, मजहबन ईसाई है और तालीमी एतबार से एडवोकेट और साइंसदान है, वो कहता है मैंने जब इंसानियत की तारीख का मुताला किया, वो आदम से लेके अब तक मैंने महान इंसानों की सूची तैयार 100 की 100 में जब अव्वल नंबर पे आने की बात आई, मैं हकीकत की गहराई में डूब कर पता लगाना चाहा, जहां ना कोई मोहब्बत काम आएगी, ना कोई मुबालगा आराई काम आएगी, सिर्फ हकीकत से मैंने काम लिया। तो मैंने हकीकत की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी की तारीख में तन्हा नाम मोहम्मद अरबी है, जो कायनात का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा जा सकता है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। इन बंदरों को हुजूर की जिंदगी पढ़ना चाहिए, इन बंदरों को सरकार की जिंदगी का मुताला करना चाहिए, लेकिन ही बगैर समझे बुझे सिर्फ अजियत पहुंचाना, 40 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना और अपनी रोटी सेकना, ये इनका मकसद है। मुसलमानों को ज़हनी तौर पर अजियत देना, ये इनका प्लान है। अपनी जहालत को जाहिर करना, ये इनका प्लान है। मगर आप कभी नर्वस ना हो इनकी बातों से, इसलिए नर्वस ना हो कि ये तो 2 रोटी की खातिर नबी को गाली देता है। और यह बात बिल्कुल सच है कि नबी को गाली देकर रोटी भी नहीं मिली, इसे इज्जत भी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि उसकी बिरादरी के लोगों ने सर पे बैठा लिया, कोई पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, कोई अपने घर में कैदी बन के रह गई, अब सारी जिंदगी की आजादी छिन गई। तस्लीमा नसरीन ने गाली बकी, सारी जिंदगी गुलाम बन के रह रही है। अब वो आजादाना ढंग से सड़क पे टहल नहीं सकती। आज 20 साल से उसके दिमाग में एक सदमा है, कहीं कोई पीछे से आके मेरी गर्दन न मार दे। अब वह छुप छुपा के जिंदा रहती, जिंदगी की लज्जतों से महरूम है। सलमान रुश्दी अभी थोड़ी सी आजादी से अमेरिका में घूमा था, ऐसा हमला हुआ कि वेंटिलेशन पे चला गया। मुस्तफा को गाली देने वाली वो भी अभी सारी जिंदगी ऐसी छुप छुपा के घर में रह के जिंदगी गुजार लेगी। वह कभी मैदान में आके आराम से चाय की दुकान पे बैठ के चाय नहीं पी सकती। एक खतरा सतारा कहीं से कोई मुस्तफा का दीवाना आके मेरा काम तमाम न कर दे। ये है दुनिया की लज्जतों की महरूमी। क्या गाली बका के जिंदगी तंग हो गई, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकती है। वसीम रजी मुर्तद काफिर, वो उत्तराखंड के जेल में घुट घुट के मर रहा है। बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरा दोस्त छूट गया, मैंने जिसकी मोहब्बत में उनका मजहब कबूल किया था वो नरसिंहानंद भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब वह तन्हा जेल में पड़ा हुआ है। अब बोलता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तुझे मर ही जाना चाहिए कुत्ते, जो घटिया काम आज तक कोई नहीं किया वो काम तुमने किया है, अब तुम्हें मर ही जाना चाहिए, जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। जो भी नबी की शान में बकवास किया है, जिसने बकवास की उनकी जबान की बोली बंद हो गई। किसी ने कलम से बकवास की, उनके हाथ में फालिज का हमला हो गया। किसी ने हमला किया, उसकी आजादी छीन ली गई। और जो नबी की अजमत का तराना गाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जो नबी की शान बयान करना अपनी जिंदगी का एम बना लिया, अपने आप को नबी की अजमत से होने वाले हमलों के लिए ढाल बना दिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत करना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अजीम बना लिया। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में क्या देगा उसकी छोटी सी झलक यही है कि एक पठान ज़ादे ने 1000 के करीब किताबें लिखकर मुस्तफ़ा की शान बयान की, उन पे होने वाले हमलों का दिफा किया। अल्लाह ने वो इज्जती के सौदागरान से उठाया। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा,
कैम्ब्रिज में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। हाँ साहब, ये श्रीलंका में उनके नाम का मदरसा, मदरसा रज़विया, उनके नाम की मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में रजा जामा मस्जिद। मुझ जैसा लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, मदरसों का नाम रजा। ये रजा रजा का हंगामा ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। यह है नबी मोहतरम से मोहब्बत करने का इनाम, यह है आका अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत पे खिताब करने का इनाम, यह है सरकार दो जहां की शान बयान करने का इनाम। ताजुल शरिया हमेशा अपने आप को यूट्यूब से दूर रखा, हमेशा अपने आप को व्हाट्सएप से दूर रखा। जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाते हैं वह बच्चे अपने आप को समझने की ज़रूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा उससे अटैच रखेंगे तो शख्सियत तुम्हारी जलकर राख हो जाएगी, तुम्हारी आँख की बीनाई जाएगी। मोबाइल आँख से चार्ज होता है और आँख की खासियत है जला देना। अगर आँख को कंट्रोल में रखोगे तो आँख पे खाना बनाओ, आँख पे अपनी फैक्ट्री चलाओ, आँख पे अपने घर के साजो सामान तैयार करो, आँख को कंट्रोल में रख के कपड़ों को प्रेस करो। लेकिन ये आँख तुम पर गालिब आ गई तो तुम्हारे घर को जला कर राख कर देगी, तेरे फैक्ट्री जल जाएगी, तेरा वजूद जल जाएगा। इसलिए मोबाइल आँख से चार्ज होता है, इसको बस में रखो, यानी कंट्रोल में रखो। हमेशा उसके साथ चिपके हुए मत रहो, ज़रूरतन इस्तेमाल करो। फ़ोन आए फ़ोन जाए, और कभी कभी उसके डाटा ऑन करो और कभी अच्छी चीज़ों को देख लिया करो और ख़राब चीज़ों को ना देखने की कसम खा लो। फजूल चीज़ों को भी मत देखो, उससे दिल में नफाक पैदा होता है और फजूल चीज़ों को देखते देखते हराम चीज़ों की तरफ दिल और दिमाग माइल हो जाता है। जो बज़ाहिर इधर उधर का वीडियो फोटो देखता है और देखते देखते गंदी चीज़ों पे नज़र पड़ गई, उसका वो रसिया बन जाता है। अब चाहे वह हिजड़ा हो जाए, नामर्द हो जाए, ये लत नहीं छूटती। जिस तरह शराब पीने की लत लग जाती है, उसी तरह गंदी तस्वीरों को देखने की लत लग जाती है, मोबाइल चलाने की लत लग जाती है। लोग रात के 3-3 बजे तक जाकर मोबाइल चलाते हैं। कंट्रोल में रख। नींद की कमी की बीमारी आजकल फैल गई है, पागलपन की बीमारी चल रही है। मोबाइल को कंट्रोल में रख, उसका इस्तेमाल कम किया कर। रात में अपने बिस्तर से उसको अलग रखा कर और अपने करीब मत रख, वरना नींद नहीं आएगी, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर वक्त गेम का इस्तेमाल मत कर। अपने बच्चों को के हाथ में मोबाइल मत थमा। हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां काम कर से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वह छोटा सा बच्चा है, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल का, अब वह मोबाइल में गेम खेल रहा है और माँ अपने काम में लगी हुई है। माँ वीडियो गेम देख, माँ अलग अब मोबाइल चला रही है, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। ये 1 साल का बच्चा जो मोबाइल में गेम चलाएगा, ये बताएं कि उस बच्चे की बीनाई का क्या हाल होगा, उस बच्चे के दिमाग का क्या हाल होगा। लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से तबाह करें, वह डाइन है वह माँ जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। कातिल है वह माँ जो बच्चों की शख्सियत को कत्ल करने पे आमादा है, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। उससे गेम फेम से कुछ नहीं होगा, वह गेम से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा, कार्टून से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा। वो आजकल दुनिया के चंद शरीर किस्म के दानिश्वरों का ख्याल है कि कार्टून से बच्चों की अक्ल खुलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने कार्टून देखा, जिन लोगों ने गेम खेला, वही बैंक को लूट रहे हैं, वही डीएम बनने के बाद साहब गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, वही एसपी बनने के बाद दूसरों के केसेस को कोर्ट में नहीं जाने देते और उनके पैसे से अपनी कोठी सजा रहे हैं। 1 महीना पहले हमारे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रेड हुआ और साहब एसपी के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले। वो पैसे कहां से लाते? उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए माहाना, ये रुपए कहां से आ गए? यानी केस हुआ, उस केस को कचहरी नहीं जाने देना है, उसको निपटा लेना है। मर्डर क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, 2-4-10 पेटी यहां पैसा लाओ और सारा काम खत्म है। IPS ऑफिसर हैं ये साहब डीएम है, ये मिनिस्टर है ये, और ये बचपन में कार्टून देख करके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, या गेम खेल खेल करके ब्रेन इसका चौड़ा हो गया है। ये बड़ा मिनिस्टर बने हैं और ये गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। जो गेम और कार्टून से बच्चों की तरबियत करेगा, इसी तरह से बच्चा डकैत और लुटेरा पैदा होगा। और बचपन से जो दुरूद और कलमा से जिसकी नुमाइश नशोनमा होगी, जिसकी माँ कलमा सुना सुना के, बुजुर्गों की कहानी सुना सुना के, सरकारें दो जहां की सीरत सुना सुना के बच्चों को लोरियों दे के बच्चों को सुलाएगी, उनकी गुट्टी में इस्लाम पिलाएगी, उसका
बेटा चाहे किराए के घर में क्यों न रहे, वह बेटा कभी डकैत नहीं होगा, हिंदुस्तान के खजाने को नहीं लूटेगा। वो ऐसा होगा औरंगजेब बना हुआ 50 साल हुकूमत करने के बाद हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से अपना कफन नहीं लेगा। वह टोपी सिलकर कुरान पाक की किताबत करके वो अपने कफन दफन का पैसा सेफ रखेगा कि हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल शासन करने वाला कहता है मैंने अपने हाथ की कमाई से जो पैसे जमा किए हैं उससे मेरी कब्र खुदवाना, उससे मेरे कफन को खरीदना। हिंदुस्तान के खजाने का गलत इस्तेमाल मत करना। औरंगजेब को बुरा कहने वाला अपने डकैत भाइयों को देख ले, अपने चोर भाइयों को देख ले, हिंदुस्तान के खजाने के लुटेरों को देख ले, तब औरंगजेब को बुरा कहना। जो 50 साल शासन करने के बाद कफन का कपड़ा, कफन का पैसा वो अपने हाथ से किताबत करके टोपी सिल के रखा हो और अपनी कब्र की खुदाई के लिए वो पैसा अपने हाथ की कमाई कर रखा हो, अपनी कब्र पे गुंबद बनाने, छत देने पर पाबंदी लगा कि वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है। चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर हाल होता रहा हिंदुस्तान फिर दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान की आजादी के लिए तरस जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की कदर कर, अगर आजादी मिली है तो हिंदुस्तान के सारे शहरी को इज्जत की निगाह से देख, वरना जब अल्लाह के कहर को जलाल आएगा तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अंग्रेजों को भगाना जानता है फिर वह तुम्हारी आजादी छीन कर तुम्हें गुलाम बनाना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरा कर अपने भाई की इज्जत किया कर, इस आजादी का गलत इस्तेमाल मत कर और ये घमंड और गुरूर मत चला कि मेरा है, मेरा दिन आ गया है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब सजा देना जानता है तो 1 मिनट का जलजला सारे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह का कहर जब जोश पे आता है तो समंदर के किनारे सुबह सवेरे टहलने वाले लाखों आदमी को